मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला परीक्षा पॉइंटर के सीरीज को जारी रखते हुए आज हम लेके आए हैं मौर्यकालीन कला और स्तंभ मूर्ति कला। दोस्तों, प्रश्नों की ये सीरीज़ उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही क्रम है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। गांधार कला कुषाण काल में पनपी थी। दोस्तों, गांधार कला कब पनपी थी? तो कुषाण कला। कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल की है या कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में बनी। मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीको रोमन कला से प्रभावित रही तो गांधार। कौन सी? मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीको रोमन कला से प्रभावित रही तो गांधार शैली। पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम कला केंद्रों का विकास हुआ। दोस्तों, पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम कला केंद्रों का विकास हुआ। बुद्ध की मूर्तियां कनिष्क काल में बनवाई गई। बुद्ध की मूर्तियां किस काल में बनवाई गई? तो कनिष्क काल में। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है। तो दोस्तों, अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र लिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र लिया गया है वो सारनाथ स्थित अशोकीय स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे तो गांधार। वह सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया। तो दोस्तों, अशोक ने अपने धर्म और दर्शन पर अपने विचार की व्याख्या करने के लिए पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष मौर्य काल से संबंधित है, या हम ये भी कह सकते हैं परखम यक्ष की मूर्ति मौर्य काल से संबंधित है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। दोस्तों, अशोक स्तंभ के जो शीर्ष हैं उनमें अधिकतर बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। अगला है सारनाथ स्थित लायन शीर्ष चमकदार पत्थर से बने हैं। इससे सारनाथ स्थित लायन शीर्ष चमकदार पत्थर से बने हैं। अगला है अशोक के पोते दशरथ ने गोपी गुफा का निर्माण कराया। तो दोस्तों, प्रश्न ये हो सकता है कि गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया? तो अशोक के पोते दशरथ ने। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी 5 गुफाओं में हुई। कितनी गुफाओं में? 5 गुफाओं में या 5 गुफाओं की। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर ईरान का प्रभाव है। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो ईरान का प्रभाव है। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर अधिकतर आकृतियां पशुओं की बनी हैं। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां बनी हैं। सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे। दोस्तों, किस देश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? तो उत्कल प्रदेश की। तीती बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक ने किया। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता जेम्स प्रिंसप ने की। अशोक स्तंभ चुनार सैंडस्टोन से बने हुए हैं। किससे बने हैं अशोक स्तंभ? चुनार सैंडस्टोन से। संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिखी है। अशोक स्तंभ पर लिखी गई ब्राह्मी है। क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि ब्राह्मी लिपि है। चाणक्य प्रसिद्ध हैं अपने अर्थशास्त्र के लिए। इनका नामक पुस्तक मौर्य काल में लिखी गई। सारनाथ स्तंभ पर गाय की आकृति नहीं है। क्या है? सारनाथ स्तंभ पर गाय की आकृति नहीं है। सारनाथ पिलर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बना, या सारनाथ पिलर का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। रामपुरवा बुल कैपिटल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है।
कहाँ स्थित है? रामपुर बुल कैपिटल, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण मथुरा शैली के अंतर्गत हुआ। प्राचीनतम गुफा द्वार जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है, लोमस ऋषि गुफा का है। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा भरूत काल से संबंधित है। मौर्यकालीन राजाओं का सही क्रम है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी मौर्य शैली से या मौर्य काल से संबंधित है। कौन सी? दीदारगंज यक्षिणी। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि गुफाओं से प्राप्त होता है। क्या है? प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त होता है। 4 ऐतिहासिक कालों के लिए उल्टा काला क्रम है गुप्त, कुषाण, शुंग और मौर्य। प्राचीन स्थान सांची का प्राचीन नाम क्या है? ककंद बोट। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता गुप्त शासक है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग गुप्त शैली में किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर है। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला दर्शाई गई है, मगरमच्छ जानवर पर खड़ी हुई। मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्त अवधि की मूर्तियों की विशेषता देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट है। गुप्त काल की शोभामान मूर्तिकला महावारा स्थित उदयगिरी में है। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से निर्मित सर्वप्रथम मंदिर भीतरगांव कानपुर में है। दशावतार विष्णु के अवतार का सही क्रम है मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है अभय मुद्रा में। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा बर्किंघम म्यूजियम बर्किंघम में है। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ नई दिल्ली में स्थित है। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर भीतरगांव में है। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता मंदिरों का निर्माण है। हिंदू धर्म से संबंधित कला को उदयगिरी की गुफाएं दर्शाती हैं। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर मौजूदा शिल्प शेष साई, विष्णु, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष हैं। पाश्चात्य उत्तरी भारत में ब्राह्मण मंदिरों के प्रवेश के डोर जैम्सम पर नदी देवियां उत्कीर्ण की जाती हैं। तो किस युग में? गुप्त युग में। वह काल जिसके दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्राकृतिकवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है, तो गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही अनुक्रम है सांची की गुफा नंबर 17, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का ईंट से निर्मित मंदिर। विष्णु की मूर्ति में गदा सहचरी द्वारा सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? अभय मुद्रा को। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर भीतरगांव में है। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही क्रम है देवगढ़, बोधगया, सांची और भूमरा। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किया गया है सहचरी द्वारा। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा अभय मुद्रा को प्रदर्शित करती है। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर भीतरगांव में है। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही क्रम है देवगढ़, बोधगया, सांची और भूमरा।
देवगढ़ का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को दर्शाया गया है महिला साथी के रूप में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।